एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 204 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसको बताएं, इसको एक्सप्लेन करें, उससे पहले बताना चाहूँगा अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा इसी बुक के एक्सरसाइज 203 का। उसे आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट चेक कर लें, ऊपर आई बटन में भी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। वहाँ इस बुक के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें एक में 1 से लेकर 100 तक मिलेगा और दूसरे में 101 से लेकर लास्ट तक मिलेगा। बाकी प्लेलिस्ट भी चेक कर ले जो हमारे चैनल पर, जैसे लूसेंट ग्रामर, इसी के जूनियर ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, ये सब जो है सबके मिलते हैं। और ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ये तो आंसर वीडियो है। यहाँ पर हम देखेंगे ये जो शुरू के सेंटेंसेज है, यहाँ पर आप देखेंगे चाहिए लिखा हुआ है। चाहिए, देखिए वो मेन वर्ब के रूप में रहे चाहिए तब तो वांट हो जाता है उसका। जैसे मुझे एक कलम चाहिए तो आई वांट ए पेन, है ना। लेकिन यहाँ क्या, जाना और तब चाहिए। देखिए इसमें ये अंतर याद रखना होगा। जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, तो पहला प्रिंसिपल वर्ब कुछ और है और तब चाहिए रहे तो उसके लिए हमें शुड का प्रयोग करना है, और अवश्य चाहिए तो हमें मस्ट का प्रयोग करना है। ठीक है, इसी आधार पर बनाना है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद शुड हो जाएगा, उसके बाद वर्ब का हमेशा पहला रूप होगा, फिर बाकी कुछ आए तो वो होगा। पहला है आपको वहाँ जाना चाहिए, क्या हो जाएगा, यू शुड गो देयर। राम को पढ़ना चाहिए, बस राम लगाइए, सब्जेक्ट के बाद शुड लगाइए, वर्ब लगाइए, आगे नहीं कुछ है तो नहीं देंगे, राम शुड रीड। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, वही बात है, सब्जेक्ट क्या है, हमें, कौन, है ना, शुड लगा देंगे। वर्ब क्या है, तो व्यायाम करना, तो टेक एक्सरसाइज। अब प्रतिदिन है तो उसके लिए डेली लास्ट में आएगा। आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, आपको तो यू शुड लगा देंगे, वर्क जो है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम का। मुझे अब जाना चाहिए, मुझे तो आई, उसके तुरंत बाद शुड लगाएंगे, फिर वर्ब गो। अब है तो उसके लिए नाउ हो गया, आई शुड गो नाउ। आगे बढ़ेंगे, अगला है हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, वी शुड, है ना। अब ये स्पीक मान लीजिए सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर वर्ब, तो कहेंगे ऑलवेज। देखिए ऑलवेज, एवर, नेवर हमेशा प्रिंसिपल वर्ब के पहले आता है तो वो लगा देंगे, और तब जो है सच बोलना का, स्पीक द ट्रूथ, रटंत विद्या है ये। उसे मेरी मदद करनी चाहिए, उसे ही, वैसे शी भी हो सकता है। शुड उसके बाद वर्ब जो है हेल्प, और फिर मेरी, तो ये मी हो गया। हमें ईमानदार होना चाहिए, तो अब समझ गए होंगे। अब मैं सीधा इसका ट्रांसलेशन बोल देता हूँ, वी शुड बी ऑनेस्ट। अब कहेंगे सर प्रिंसिपल वर्ब तो नहीं आया, हाँ तो जिसमें नहीं रहेगा उसमें तो बी लग जाएगा। ठीक है, यू शुड बी रेगुलर, यू शुड बी यू शुड बी ए गुड स्टूडेंट, जैसा कि यदि प्रिंसिपल वर्ब जिसमें नहीं होगा तो यहाँ से देख लीजिए तो वो बी लगेगा। ठीक है, आपको एक अच्छा विद्यार्थी बनना चाहिए या होना चाहिए तो यू शुड बी ए गुड स्टूडेंट। हमें व्यायाम अवश्य करना चाहिए, अब यहाँ से अवश्य आ गया तो बताया था मस्ट हो जाएगा, वी मस्ट टेक एक्सरसाइज। हमें ईमानदार अवश्य होना चाहिए, वी मस्ट बी ऑनेस्ट। हमें सत्य अवश्य बोलना चाहिए, वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ। तुम्हें यह काम अवश्य करना चाहिए, यू, है ना, यू मस्ट डू दिस वर्क, यह काम तो दिस वर्क। आगे बढ़ेंगे, अगला है उसे दवा खानी चाहिए। अब दवा खाने का ध्यान रखेंगे कि ईट नहीं होता है, टेक होता है ना। ही शुड या यहाँ शी भी हो सकता था, उससे क्लियर नहीं है मेल या फीमेल, इसलिए हम लोग ही या शी लगा सकते हैं, पर चलता ज़्यादा ही है इसलिए मैंने भी लिख दिया। लेकिन मैं बताऊँगा आपको जरूर, क्योंकि मैं पहले टीचर हूँ, बाद में यूट्यूबर हूँ। ही शुड टेक मेडिसिन, उसे दवा अवश्य खानी चाहिए, तो देखिए ही मस्ट टेक मेडिसिन। ईट बिल्कुल नहीं हो सकता। हल्का जो भी खाते हैं, नाश्ता को भी हम लोग टेक करते हैं, हल्का पीते भी हैं तो टेक टी हम लोग करते हैं ना, या सिप कर देते हैं, चाहे तो चुस्की लेते हैं तो SIP सिप भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, वी शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स। हमें अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। यहाँ पर वैसे एल्डर्स नहीं, एल्डर होगा भी होता है, लेकिन यहाँ एल्डर्स होगा, क्यों पता है, सब्जेक्ट के रूप में रहे तो द एल्डर होना चाहिए, है ना, बड़े लोग। द लगा के एडजेक्टिव में वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन वो सब्जेक्ट के तौर पर आएगा तब। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें,
और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं, और हाँ, क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो तो वो क्वेश्चन ही कमेंट कर दे, जिससे कि मेरे लिए आसानी हो। नहीं तो फिर बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, फिर क्वेश्चन देखो, टाइम लग जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, और जब पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।